दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में वापस लेकर चलना चाहता हूं, जहां हुई घटना पर एमसीडी ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। हैरानी की बात यह है कि इसमें एमसीडी को छोड़कर बाकी सबको दोषी ठहराया गया है। इस रिपोर्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के लिए 5 बड़े कारण बताए गए, जिनमें पहला बड़ा कारण इस इलाके की बनावट को बताया गया है। एमसीडी का कहना है कि इस इलाके की बनावट एक प्लेट जैसी है, जिसमें किनारों पर ढलान होने से इस इलाके में बार बार पानी भर जाता है। और इस घटना में भी उस दिन वही हुआ जिसकी वजह से बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई। दूसरा कारण बताया गया अतिक्रमण, यानी अवैध निर्माण, अवैध कब्जा। एमसीडी का कहना है कि इस कोचिंग संस्थान ने एक स्लैब बनाकर जो ड्रेनेज का नाला था, ड्रेनेज पर कब्जा कर लिया था अवैध रूप से, जिससे नाले की सफाई ठीक से नहीं हो पाई और इसी के कारण घटना में बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया। और यह बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें अतिक्रमण का यह वायरस असल में यही नहीं पूरे देश में फैला है। इस कोचिंग सेंटर के इसमें लिखा है कि कोचिंग सेंटर निचले इलाके में है, जहां पानी की निकासी के लिए कोचिंग सेंटर को जरूरी इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन वो भी इसने नहीं किए। और यह भी कहना है कि सड़क पर जल भराव था और जब वहां से एक तेज रफ्तार में गाड़ी गुजरी तो पानी तेजी से बेसमेंट में प्रवेश कर गया। तो एमसीडी का तो असल में माने तो एमसीडी ने सबसे बड़ा दोषी तो उस जीप वाले को बताया है जो इस सड़क से गुजर रहा था, और इसीलिए इस जीप के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। सोचिए हमारे देश में क्या क्या हो सकता है। एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेकर गया वहां से, और सारे लोगों ने, सारे भ्रष्ट अफसरों ने इसे दोषी मान लिया और कहा कि इसकी वजह से बेसमेंट में पानी भरा, और इसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर हो या भारत का कोई भी इलाका हो, सबसे बड़ी समस्या हमारी है अतिक्रमण। आज हमारे देश में आप सड़क पर अतिक्रमण कर सकते हैं, सड़क पर कब्जा कर सकते हैं, फुटपाथ पर कब्जा कर सकते हैं, पार्क पर कब्जा कर सकते हैं, किसी नाले के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। आप जहां चाहे वहां कब्जा कर सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप थोड़ा सा पैसा दीजिए लोकल पुलिस वाले को, प्रशासन को, वहां के एमसीडी या जो भी म्युनिसिपैलिटी का व्यक्ति हो। अगर आप बड़ा कारोबार कर रहे हैं, हजारों लाखों या करोड़ों का काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपने लोकल विधायक को भी पैसा देंगे। और इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था चलती रहती है और सारी सरकारी जमीन उन लोगों की हो जाती है जो अतिक्रमण करते हैं। और फिर एक ना एक दिन हर जगह इस तरह की दुर्घटना होती है, फिर उसकी जांच की जाती है और फिर तमाम लोगों को बचाने के लिए थोड़े दिन के लिए वहां पर तमाम बेसमेंट्स को, इलाकों को सील कर दिया जाता है। और मैं आज आपको बताता हूं, आप मानकर चलिए अगले कुछ महीनों में ये सारी बेसमेंट वापस से खुल जाएंगी, वो सारे अवैध कब्जे वापस आ जाएंगे, वो सारे अवैध कोचिंग सेंटर्स वापस आ जाएंगे जिन्हें अभी सील किया गया है। बस कुछ महीनों की बात है और ये मेरी बात आप ध्यान रखिएगा।